Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आप लोगों का पुनः अनिमेश क्लासेस बांका के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम लोग ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर लेके आए हैं, वो है जो सौरमंडल। आज हम सौरमंडल के बारे में चर्चा करेंगे कि सौरमंडल होते क्या हैं, सौरमंडल स्थित कहाँ है, साथ ही साथ इनके जो हेड होते हैं अर्थात मुखिया जो होते हैं या फिर बोला जाए प्रधान जो होते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे, और साथ ही साथ इसके चक्कर लगाने वाले ग्रहों के बारे में चर्चा करेंगे। तो इनको जानने से पहले हम जानते हैं कि सौरमंडल स्थित कहाँ है। सौरमंडल हम पिछले लेक्चर में भी पढ़ा कि सौरमंडल हमारी आकाशगंगाओं में स्थित है, जिसे हम मंदाकिनी भी बोलते हैं या फिर मिल्की वे बोलते हैं या गैलेक्सी भी बोलते हैं। इसके एक छोर पर स्थित है। तो पिछले भी लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा कि आप लोगों ने जिसने नहीं पढ़ा है वो पढ़ लें फर्स्ट लेक्चर, उसके बाद ताकि ये आप अच्छी तरह से समझ सकेंगे सौरमंडल स्थित कहाँ है। तो जानते हैं कि सौरमंडल आकाशगंगा की दूसरी भुजा पर स्थित है, जिसे क्या बोलते हैं, सौरमंडल बोलते हैं। और सौरमंडल आकाशगंगाओं के चक्कर लगाते हैं। तो जानते हैं सौरमंडल के बारे में कि सौरमंडल होते क्या है। सौरमंडल जिसे हम क्या बोलते हैं, सोलर सिस्टम बोलते हैं। सौरमंडल सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करने वाले अर्थात चक्कर लगाने वाले, जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं वाले विभिन्न ग्रहों, जितने भी ग्रह हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। पहले ग्रहों की संख्या 9 थी, अभी 8 है। इनके बारे में भी हम बताएंगे 9 कैसे थी और 8 अभी कैसे हैं, इनके बारे में बताएंगे। क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्काओं तथा अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को सौरमंडल कहते हैं। विभिन्न ग्रहों की संख्या हम चर्चा की है कि पहले 9 थी, अभी 8 है। क्षुद्र ग्रह वैसे ग्रह हैं जो मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं में रहकर जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, क्षुद्र ग्रह कहते हैं। धूमकेतु जो होता है वह गैस और धूल का समूह होता है। यह एक गोला, आग का गोला जैसा होता है और इसकी एक पूंछ जैसी वो निकली हुई होती है, इस तरह की आकृति होती है, अर्थात तेज से भागता हुआ एक गोला जिसके पीछे निकलता हुआ फूल। यह धूमकेतु की आकृति का होता है। उल्काएं उसे कहते हैं जो आकाश में एक तारे के समान, तारों की आकृति जैसा छोटे बिंदु जो नीचे गिरता हुआ प्रतीत होता है और अचानक वह दिखने नहीं लगता, उसे ही हम क्या बोलते हैं, उल्का बोलते हैं। तथा अन्य आकाशीय पिंड के समूह को क्या बोलते हैं, सौरमंडल कहते हैं। तो सौरमंडल क्या होता है, जो सूर्य की परिक्रमा लगाते हैं, जितने भी ग्रह हैं, क्षुद्र ग्रह है, धूमकेतु है, उल्का है तथा जितने भी आकाशीय पिंड है, उसके समूह को क्या बोलते हैं, सौरमंडल बोलते हैं। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं। सौरमंडल में सूर्य और वह खगोलीय पिंड शामिल है। सौरमंडल में सूर्य और वही खगोलीय पिंड शामिल है जो एक दूसरे से गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा बंधे हैं। सौरमंडल में वही पिंड शामिल है जो सूर्य और खगोलीय पिंड एक दूसरे क्या है, एक दूसरे से गुरुत्वाकर्षण बल के कारण क्या है, बंधे हुए हैं। ठीक है, तो जितने भी सौरमंडल में जितने भी पिंड है वो एक दूसरे से क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण एक दूसरे से बंधे हुए हैं। सौर परिवार के लिए ऊर्जा और प्रकाश का स्रोत कौन है, सूर्य है। सौर परिवार जिसे हम बोलते हैं, सोलर सिस्टम बोलते हैं, उसका जो हेड होता है वह सूर्य ही होता है। सूर्य के द्वारा ही जितने भी ग्रह हैं उनको हमारे ऊर्जा और प्रकाश मिलते हैं। तो उन्हीं से जिस कोई भी ग्रह की उसकी आकृति पता चलती है, हमारे सूर्य के प्रकाश से वह किस रंग के हैं, किस आकृति की है, उससे हम पता चलते हैं। ठीक है, आगे हम चर्चा करते हैं सूर्य के बारे में कि सूर्य क्या होते हैं। तो चलते हैं सूर्य के बारे में। तो जानते हैं हम सूर्य के बारे में कि सूर्य क्या होता है। सूर्य जिसे हम सन बोलते हैं, यह ठोस नहीं है। सूर्य क्या है, ठोस नहीं है। तो क्या है, यह एक गैसीय गोला है, अर्थात यह एक गैस का एक कॉम्बिनेशन है। उसे वही क्या है, सूर्य है। तो गैस में कौन कौन सा गैस है, हाइड्रोजन है, कितना 71% हाइड्रोजन है, हीलियम 26.5%, कार्बन 1.5%,
नाइट्रोजन, ऑक्सीजन तथा अन्य कितना है 1% मौजूद है। तो सूर्य में जो है हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन 1.5% है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन तथा अन्य जितने भी हैं वो 1% है। इन्हीं सबों से मिलकर क्या है सूर्य तैयार हुआ है। सूर्य जो है इन्हीं सबों के कॉम्बिनेशन से क्या है सूर्य बना हुआ है। यह सौरमंडल का मुखिया है। सौरमंडल का जो हेड है वह क्या है सूर्य है। सूर्य क्या है सौरमंडल का हेड है। इन्हीं से हम जाने की जो है इन्हीं से जो है सभी आकाशीय पिंडों को सौरमंडल में मौजूद जितने भी आकाशीय पिंड है सभी को ऊर्जा एवं प्रकाश जो है इन्हीं से प्राप्त होती है। ठीक है। सौरमंडल निकाय के द्रव्य का अर्थात द्रव्यमान का 99.99% द्रव सूर्य में निहित है। सौरमंडल में जितने भी आकाशीय पिंड हैं उसके कुल द्रव्यमान का जो है 99.99% द्रव्यमान जो है वह सूर्य में ही निहित है। ठीक है। सूर्य जो है हमारी मंदाकिनी दुग्ध मेखला जिसे हम क्या बोलते हैं मिल्की वे के केंद्र से लगभग कितना प्रकाश वर्ष 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक कोने में स्थित है। जैसा कि हमने पहले भी बताया कि जो है पहले लेक्चर में भी बताया था जो है कि हमारी मंदाकिनी जो है दुग्ध मेखला जो है वह सौरमंडल से जो है सौरमंडल जो है एक कोने में स्थित है। दुग्ध मेखला के एक कोने में स्थित है। उसकी दूरी कितनी है 30,000 प्रकाश वर्ष। मतलब एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना हो जाता है एक प्रकाश वर्ष होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर। इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं 3000 तो जान सकते हैं कि जो है इनकी दूरी कितनी है। ठीक है। समझ गए कि जो है हमारी मंदाकिनी या फिर मंदाकिनी से जो है हमारे सन जो है वह कितना दूर स्थित है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में कितना मिनट का समय लगता है 8 मिनट 16.6 सेकंड लगते हैं। अर्थात यह 17 सेकंड भी बोल सकते हैं। तो अगर इसका हम निकाल भी सकते हैं जो ये कितना है तो हमारी जो है सूर्य से पृथ्वी की दूरी जो है वह 14,96,00,000 कितना किलोमीटर लगभग औसत जो है दूरी है इतना। और प्रकाश की जो चाल है 3 × 10⁸ मीटर। इसको हम डिवाइड करेंगे तो लगभग जो है हमारा जो है 8 मिनट 60.6 लगभग 17 जो है आएगा। ठीक है। समझ गए इतना। तो आगे बढ़ते हैं। जो है वास्तविक में सफेद रंग का होता है लेकिन वातावरण के कारण ये जो है पृथ्वी पर से हमें जो है ये पीले दिखाई देते हैं। ठीक है। तो सूर्य के किस रंग के होते हैं सफेद रंग के होते हैं लेकिन पृथ्वी पर से ये वातावरण के कारण जो है ये कैसे दिखाई देते हैं पीले रंग के दिखाई देते हैं। सूर्य के अंदर हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणें सूर्य से जो है अल्ट्रावायलेट किरणें निकलती है जो कि हमारे त्वचा जिससे हमें जो है त्वचा कैंसर होती है जो हमारे शरीर के लिए या स्वास्थ्य के लिए जो है हानिकारक है। ठीक है। तो सूर्य से क्या कौन सी किरणें निकलती है अल्ट्रावायलेट किरणें। ऐसा पूछा जाता है कि जो है सूर्य से निकलने वाली किरणें जो है कौन सी अल्ट्रावायलेट किरणें हैं जो कि हम जानते हैं कि जो है इससे जो है वो वातावरण में वायुमंडलीय क्षेत्र में मौजूद ओजोन परत जो है इस अल्ट्रावायलेट किरणें से हमें प्रोटेक्ट करती है जो तभी जो है हमें त्वचा कैंसर से मुक्ति मिलती है। ठीक है। सूर्य जो है अपने अक्ष पर पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। जैसा कि हमने चर्चा किया था कि जो है सभी जो है जितने भी आकाशीय पिंड है सभी जो है परिक्रमा करते हैं एक न किसी के परिक्रमा करते हैं। तो सूर्य भी जो है आकाशगंगा की परिक्रमा करते हैं। तो सूर्य जो परिक्रमा करते हैं वह पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करते हैं और अन्य ग्रह जो है वह कुछ ग्रह को छोड़कर अन्य ग्रह जितने भी हैं वो जो है पश्चिम से पूर्व की ओर परिक्रमा करते हैं। ठीक है। सूर्य सफेद रंग का होता है लेकिन वातावरण के कारण पीले रंग का दिखाई देता है। यह जो है पृथ्वी से जो है पीले रंग की दिखाई देती है सूर्य लेकिन वास्तविक में यह जो है सफेद रंग की होती है। तो ये पीले रंग जो है किस कारण से दिखाई देती है तो वातावरण में मौजूद जो है धूल कण है उस कारण से हमें पृथ्वी पर से ये जो है पीले रंग की दिखाई देती है। ठीक है। सूर्य के अंदर हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणें सूर्य के अंदर क्या है अल्ट्रावायलेट हानिकारक किरणें हैं। ठीक है। जिससे क्या होते हैं त्वचा कैंसर होते हैं। ठीक है।
तो ये अल्ट्रावायलेट किरणें क्या होती है, हमारे शरीर के लिए या मनुष्य के लिए या जीव जंतुओं के लिए बहुत ही हानिकारक है। तो वायुमंडल में एक ऐसा परत है जिसे हम बोलते हैं ओजोन मंडल। उससे क्या होता है, ओजोन मंडल में ओजोन के कारण जो है ये अल्ट्रावायलेट किरणें जो है, उस अल्ट्रावायलेट किरणों का अवशोषण हो जाता है, जो पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाती है, जिससे जो है इस कैंसर से, इस त्वचा कैंसर से हम लोग को मुक्ति मिलती है। ठीक है, समझ गए कि सूर्य से जो है एक हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणें निकलती है। ठीक है, सूर्य अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है। सूर्य जो है अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है, पूर्व से पश्चिम की ओर। जानते हैं कि जो है आकाशीय पिंड जो है चक्कर लगाते हैं, जितने भी आकाशीय पिंड है ब्रह्मांड में, जितने भी आकाशीय पिंड है सभी जो है क्या करते हैं, वो चक्कर लगाते हैं। सूर्य जो है आकाशगंगाओं के चक्कर लगाते हैं और सूर्य के चक्कर लगाने वाले ग्रह होते हैं। सूर्य जो है आकाशगंगाओं के पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाते हैं और जस्ट जो है सूर्य के चक्कर लगाने वाले कुछ ग्रह, 2 ग्रह को छोड़कर जितने और ग्रह जो है 6 ग्रह जो हैं वो जो है पश्चिम से पूर्व की ओर, जस्ट इसके विपरीत जो है पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक है, सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, नाभिकीय संलयन है। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन होता क्या है, नाभिकीय संलयन वह प्रक्रिया है जब 2 या 2 से अधिक नाभिक मिलकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, नाभिकीय संलयन कहते हैं। ठीक है, तो नाभिकीय संलयन जो है सूर्य को नाभिकीय संलयन से सूर्य को कैसे ऊर्जा प्राप्त होती है, तो सूर्य में मौजूद हाइड्रोजन जब मिलकर हीलियम का निर्माण करते हैं तो उससे क्या होती है, सूर्य को ऊर्जा प्राप्त होती है। तो समझते हैं कि जो सूर्य को नाभिकीय संलयन के द्वारा कैसे ऊर्जा प्राप्त होती है। जब 4 हाइड्रोजन मिलकर एक हीलियम का निर्माण करते हैं तो 2 पॉजिट्रॉन साथ ही क्या होती है, ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है, या फिर 2 हाइड्रोजन मिलकर हीलियम में परिवर्तित हो जाती है तो 23.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा मुक्त होती है। इसी के कारण जो है सूर्य को ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, समझ गए नाभिकीय संलयन और सूर्य को ऊर्जा कैसे प्राप्त होती है। ठीक, सूर्य की मजबूत गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण अन्य ग्रह इसके चक्कर लगाते हैं। सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति अर्थात ग्रेविटेशनल फोर्स इतनी अधिक होती है कि जो है ये जितने भी इसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले जितने भी ग्रह हैं तो वो सभी क्या है, एक दूसरे से जो है बंधे हुए रहते हैं। वो अपने पथ पर जो है परिक्रमा करते हैं, ना कि दूसरे के पथ पे चले जाते हैं। तो उसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण जो है वह एक दूसरे सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। ठीक है, समझ गए। तो अब जानते हैं सूर्य की रचना, सूर्य की शारीरिक रचना कैसे हुई। सूर्य की शारीरिक रचना इस तरह का इंस्ट्रक्शन हम देख सकते हैं। केंद्र के भाग को सूर्य का एक केंद्र होता है, साथ ही साथ जो है इनकी 3 परतें भी होती है। सूर्य के केंद्रीय भाग को हम कोर बोलते हैं या फिर क्रोड बोलते हैं। ठीक है, इसका तापमान जो होता है, आंतरिक तापमान जो होता है, सूर्य के क्रोड का तापमान जो होता है वह होता है 1.5 × 10⁷ डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि पूछा भी जाता है क्वेश्चन में कि जो है सूर्य का आंतरिक तापमान कितना होता है, तो 1.5 × 10⁷ डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, इसमें जो है कोर के जस्ट आगे जो है एक संवहन क्षेत्र होता है और रेडियोधर्मी क्षेत्र भी होता है। तो रेडियोधर्मी क्षेत्र से ही जो है हमारे क्या अल्ट्रावायलेट किरणें निकलती है। ठीक है, प्रकाश मंडल, अब जानते हैं इनकी 3 परतें जो बटी हुई है, इनके बारे में जानते हैं कि जो है 3 परतें कौन कौन है, प्रकाश मंडल है, वर्णमंडल है और क्या है, सूर्य किरीट है। ठीक है, तो प्रकाश मंडल जानते हैं, यह सूर्य की सबसे ऊपरी सतह है। यह सूर्य है, सूर्य का जो ऊपरी सतह है, ये वाला सतह, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रकाश मंडल कहते हैं। इससे ही क्या होता है, प्रकाश का निर्माण होता है। इसका तापमान कितना होता है, लगभग 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसका तापमान कितना होता है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो है सूर्य के सतह का तापमान कितना डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, वर्णमंडल, इसके जस्ट ऊपर का जो मंडल होता है सूर्य का, वह वर्णमंडल कहलाता है। तो यह परत सूर्य की लपटों का क्षेत्र होता है।
सूर्य की लपटें का क्षेत्र जो होता है वो आग की लपटें जो होती है उसका क्षेत्र को वर्णमंडल कहते हैं। ठीक है। तेज गर्म गैसों का क्षेत्र है, यह जो है गर्म गैस का क्षेत्र है। यह किस रंग का होता है? यह लाल रंग का होता है। प्रकाश मंडल के किनारे, ये जो प्रकाश मंडल है इसके किनारे जो है प्रकाश नहीं होते हैं। ये प्रकाश नहीं होने के कारण जो है यह सूर्य के वायुमंडल के कारण जो है क्या होते हैं, इसके प्रकाश का क्या होता है, अवशोषण हो जाता है। तो इसके कारण से जो है इसके किनारों में जो है प्रकाश नहीं होते, इसके बाहर में प्रकाश जो है मौजूद होते हैं। ठीक है, समझ गए। वर्णमंडल को हम क्या बोलते हैं? क्रोमोस्फेयर बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है। इसके जस्ट आगे सूर्य किरीट। सूर्य किरीट क्या होता है? सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का दिखाई देने वाला भाग को सूर्य किरीट कहते हैं। ठीक है। सूर्य ग्रहण क्या कब होता है? जो कि हमें सूर्य किरीट दिखाई देता है। सूर्य ग्रहण तब होता है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाती है, तब जो है सूर्य का जो है कुछ भाग जो है, ये वाला भाग जो है सिर्फ दिखाई देता है चंद्रमा के कारण, उसे ही क्या बोलते हैं? सूर्य किरीट बोलते हैं। यह भाग जो है क्या करता है? एक्सरे का उत्सर्जन करता है, एक्स किरणों का उत्सर्जन करता है। ठीक है। इसे क्या कहते हैं? सूर्य का मुकुट कहते हैं। ये वाला भाग क्या कहलाता है? सूर्य किरीट कहलाता है। उसे क्या कहते हैं? सूर्य का मुकुट कहा जाता है। ठीक है। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य किरीट से प्रकाश की प्राप्ति होती है। पूर्ण सूर्य ग्रहण जब होती है तो इससे क्या होती है, जो है सूर्य किरीट से प्रकाश की प्राप्ति होती है। ठीक है, समझ गए। सूर्य की रचना कैसे हुई और सूर्य जो है कैसे प्रकाशमान है और यह कैसे हमें ऊर्जा देते हैं और प्रकाश देते हैं। ठीक है, समझ गए इतना। आगे बढ़ते हैं। सूर्य को हम दूरदर्शी यंत्र से अगर देखते हैं तो उसमें जो है छोटे बड़े धब्बे दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? सौर कलंक कहते हैं। इस जलते हुए गैसीय पिंड को दूरदर्शी यंत्र से देखने पर इसकी सतह पर छोटे बड़े धब्बे दिखलाई देते हैं, उसे हम सौर कलंक कहते हैं। कभी यह धब्बा जो है बड़ा हो जाता है, कभी यह छोटा हो जाता है। तो ये धब्बे जो है 22 वर्षों का अंतराल होता है, जिसमें 11 वर्ष जो है 22 वर्षों का अंतराल होता है, जिसमें 11 वर्ष जो है ये धब्बे क्या होते हैं? बढ़ते हैं, और 11 वर्ष जो है ये धब्बे क्या होते हैं? घटते हैं। ठीक है। और ये धब्बे जो है सूर्य के सतह का तापमान हम जाने की जो है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और ये धब्बे सूर्य के सतह और इन धब्बों के बीच का जो तापक्रम होता है वह लगभग जो है 1500 डिग्री सेंटीग्रेड जो है कम होता है। 1500 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है, अर्थात बोल सकते हैं कि 6000 डिग्री सेंटीग्रेड उसके सतह का तापमान और इसके धब्बे का तापमान 1500 घटा देते हैं तो कितना हो जाता है? 4500 डिग्री सेंटीग्रेड जो है इसके धब्बे का तापमान होता है। ठीक है, समझ गए कि सौर कलंक क्या होता है। जब सौर कलंक जब उत्पन्न होता है, जब सूर्य पर धब्बा दिखलाई पड़ता है, तो उस समय पृथ्वी पर चुंबकीय झंझावत हो जाती है, चुंबकीय झंझावत उत्पन्न होती है। इससे क्या होती है? चुंबकीय सुई की दिशा बदल जाती है। जब ये सूर्य पर अगर धब्बे दिखाई देते हैं, इसका अंतराल हम बताए 22 वर्षों में होता है। 11 वर्ष बढ़ते हैं, 11 वर्ष फिर घटते हैं। इससे क्या होती है कि सूर्य से जो है पृथ्वी पर जो है चुंबकीय झंझावत उत्पन्न होती है, और ये जो है क्या करती है? चुंबकीय सुई की दिशा को बदल देती है। साथ ही साथ जो है यह रेडियो, टेलीविजन, बिजली चालित मशीन आदि में गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है। कभी कभी जो है देखे होंगे कि जो है जब टेलीविजन या फिर जो है तो उसमें झरझराहट जैसी आवाज आती है, वो चुंबकीय झंझावत के कारण ही आती है। ठीक है, तो कुछ पॉइंट के बारे में हम बताए थे कि जो है कौन कौन सा इम्पोर्टेंट है। जो भी हमने पॉइंट लिखा था वो जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं ग्रह की ओर। ग्रह क्या होते हैं? ग्रह को जो है किन श्रेणियों में बांटा है, कितने श्रेणियों में बांटा है, इनके बारे में चर्चा करते हैं। तो देखते हैं ग्रह के बारे में, ग्रह होते क्या है। ठीक है, तो जानते हैं ग्रह के बारे में कि ग्रह होते क्या है। ग्रह को इंग्लिश में हम जो है अंग्रेजी वर्ड में क्या बोलते हैं? प्लैनेट बोलते हैं, तथा यह ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना है। प्लेनेटाई का अर्थ क्या होता है? प्लेनेटाई का अर्थ होता है परिभ्रामक।
जिसको हम क्या बोलते हैं, चारों ओर घूमने वाला, या क्या बोल सकते हैं इसको, चारों ओर घूमने वाला। ठीक है, तो यह ग्रीक शब्द से बना हुआ है जिसका अर्थ क्या होता है, चारों ओर घूमने वाला, जिसे हम क्या बोलते हैं, परिभ्रमक। और ग्रीक भाषा क्या है, प्लेनेटाई है। सूर्य या किसी अन्य तारों के चारों ओर चक्कर, सूर्य या किसी अन्य तारों के चारों ओर परिक्रमा या फिर चक्कर लगाने वाले खगोलीय पिंड को क्या बोलते हैं, ग्रह। सूर्य के चारों ओर, सूर्य के चारों ओर जितने भी खगोलीय पिंड है, तो वो सभी जो चक्कर लगाते हैं उसे ही हम क्या बोलते हैं, ग्रह बोलते हैं। ठीक है, तो ग्रहों की संख्या कितनी है, 8 है। तो पहले कितनी थी, पहले जो है 9 थी, जो ग्रहों की संख्या पहले 9 थी, लेकिन जो है अंतरराष्ट्रीय खगोल संघ ने एक ग्रह को अर्थात प्लूटो को जो है ग्रहों की श्रेणी से निकाल दिया गया, क्योंकि वह अपनी कक्षा में जो है नियमित रूप से नहीं ग्रहों के नियम का पालन नहीं कर रही थी और नियमित रूप से वह नहीं परिक्रमा कर रही थी। इस कारण से उसको जो है ग्रहों की सूची से निकाल दी। साथ ही साथ जो है वह दूसरों की कक्षा में जो है वह चली जाती थी, इस कारण से उसको ग्रहों की सूची से निकाल करके उसे बौने ग्रहों की सूची में रखा गया। ठीक है, इसमें अपना प्रकाश तथा उष्मा नहीं होता है। ग्रहों में क्या होता है, प्रकाश तथा साथ ही साथ इसमें उष्मा नहीं होती है। तो उसमें प्रकाश जो है, पृथ्वी जो है नीले रंग की होती है, तो जो वो आता कैसे है, तो यह तारों के प्रकाश से प्रकाशित होता है। तारे, जिसे हम सूर्य भी क्या है, तारा है, तो इससे सूर्य के प्रकाश से जो है क्या होता है, प्रकाशित होता है। जितने भी ग्रह हैं वो सूर्य के प्रकाश से जो है क्या करते हैं, अपना जो है इफेक्ट जो है डालते हैं कि वह किस आकृति की है, किस आकार की है, किस रंग के हैं। ये सब जो है क्या होते हैं, तारों के प्रकाश से या सूर्य के प्रकाश से जो है प्रकाशित होते हैं। ठीक है, सौर मंडल के प्रत्येक ग्रह अपने आकार, स्वरूप और तापक्रम में काफी भिन्नता रखते हैं। सौर मंडल में जितना भी ग्रह है, 8 ग्रह है, सभी के अलग अलग आकार हैं, सभी के रंग रूप अलग है, साथ ही साथ सभी के तापक्रम अधिक है। कोई ग्रह ठंडे हैं तो कोई बहुत गर्म है, किसी के कलर जो है ब्लू है तो किसी के रेड है। ये सभी जो अपने अलग अलग तापमान, आकार, ये सब में भिन्नता रखते हैं। ठीक है, ग्रहों को 2 भागों में बांटा गया है। एक इनर प्लैनेट होता है, एक आउटर प्लैनेट होता है। तो इनर प्लैनेट कौन है और आउटर प्लैनेट कौन है। पहले प्लैनेट जो है 8 है, तो वो कौन कौन से है, तो पहला है क्या, बुध है। ठीक है, दूसरा क्या है, शुक्र है, तीसरा पृथ्वी है, चौथा मंगल है, पांचवा बृहस्पति है, छठा शनि है, सातवां अरुण है और 8वां क्या है, वरुण है। ये 8 ग्रह है। तो 8 ग्रह में फर्स्ट के 4 ग्रह वो क्या है, इनर प्लैनेट में आते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, आंतरिक ग्रह बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, आंतरिक ग्रह, अर्थात अंदर का भाग का जो ग्रह है उसे हम आंतरिक ग्रह बोलते हैं। इनर प्लैनेट और बाह्य के, और ये जो बाहर के हैं 4 प्लैनेट, इसे हम क्या बोलते हैं, आउटर, जिसे हम क्या बोलते हैं, बाह्य ग्रह बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हो गए कि जो है कौन कौन से ग्रह है। 2 ग्रह में बांटा गया है, एक इनर प्लैनेट, एक आउटर प्लैनेट। इनर को हम बोलते हैं आंतरिक ग्रह, आउटर को बोलते हैं हम क्या बोलते हैं, बाह्य ग्रह बोलते हैं, जिसे हम बृहस्पति ग्रह भी बोलते हैं। ठीक है, क्लियर। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में जानते हैं, जो है किसने किस चीज का प्रतिपादन किया था और खोज किसने किया था। भूकेंद्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, क्लॉडियस टॉलेमी ने किया था। कब किया था, 140 ईस्वी में इन्होंने किया था, जिसमें कहा था कि जो है संपूर्ण ब्रह्मांड जो है का केंद्र जो है वह पृथ्वी है। पृथ्वी के चारों ओर सभी आकाशीय पिंड जो है चक्कर लगाते हैं। तो ये किन्होंने कहा था, क्लॉडियस टॉलेमी ने कहा था। लेकिन जस्ट इसके विपरीत जो है निकोलस कोपरनिकस ने कहा था। सूर्य केंद्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन इन्होंने किया था, और इन्होंने कहा था कि जो है सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है और सूर्य के चारों ओर सभी आकाशीय पिंड जो है इसके चक्कर लगाते हैं। यह किन्होंने कहा था, कोपरनिकस ने। इन्होंने कब कहा था, 1543 ईस्वी में इन्होंने कहा था। और
यह प्रतिपादन जो है सूर्य केंद्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन भी 1543 ईस्वी में हुआ था। केपलर ने ग्रहों की गति का नियम या फिर ग्रहीय कक्षा के नियम की खोज की थी। केपलर ने की थी। ये कब की थी? 1601 ईस्वी में इन्होंने की थी। इन्होंने भी जस्ट जो है निकोलस कोपरनिकस के ही तरह कहा था कि जो है सूर्य जो है ब्रह्मांड का केंद्र है और सभी आकाशीय पिंड इसके चक्कर लगाते हैं। ठीक है, समझ गए? ये तीनों इंपॉर्टेंट है जो कि पूछे जाते हैं एग्जाम में। केपलर, कोपरनिकस और टॉलमी, ये तीनों के बारे में कि ग्रहों की खोज किसने की थी? कोपरनिकस ने। और ग्रहों की गति का खोज किसने की थी? केपलर ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसने कहा था कि सभी ग्रह तथा चंद्रमा परावर्तित सूर्य प्रकाश के कारण चमकते हैं? तो यह किन्होंने कहा था? आर्यभट्ट ने कहा था। कि आर्यभट्ट ने यह कहा था कि सूर्य के प्रकाश से जो है सभी ग्रह और चंद्रमा जो है क्या होते हैं? प्रकाशित होते हैं। उनको प्रकाश जो है सूर्य से मिलता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आगे हम लेक्चर में चर्चा करेंगे ग्रह कितने हैं। ग्रहों की संख्या तो हम पढ़ लिए 8 है। आगे चर्चा करेंगे ग्रहों के बारे में, सभी ग्रहों के बारे में, साथ ही साथ बौने ग्रह, उल्काएं, धूमकेतु, इन सबों के बारे में चर्चा करेंगे। तो जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे द्वारा दिए गए जो भी नोटिफिकेशन हो, जो वीडियो अपलोड हम करें, वो आप लोगों के बीच जल्द ही पहुंचे, ताकि आपको एग्जाम, जो भी आने वाले एग्जाम में ये सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि बता रहे हैं वो आप लोगों के लिए काफ़ी लाभदायक हो।